तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, और एक बार नहीं बार बार पूछता है। और मैं आप सभी के ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको दो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा वर्ण पर जिसको स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है वो क्या है। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा बाबू, और वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आए। कहने का मतलब है अभी जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से ही करा रहा हूँ, तो वही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वही मैं लेकर के आया हूँ। चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो घटना होता है वो प्रिज्म से होता है। किससे होता है बाबू? प्रिज्म से। ये रहा आपका प्रिज्म बाबू। क्या है ये? प्रिज्म है। इसमें टोटल सतह कितना होता है बाबू प्रिज्म में? टोटल सतह बाबू आपका 5 होता है। ये चीज याद रखिएगा। प्रिज्म में कितना सतह होता है देखिए कौन कौन। अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, एक नीचे का सतह, एक इधर का, एक इधर का, 3 गो हो गया। ठीक है, और एक सामने वाला, ये जो सामने वाला दिख रहा है 4 गो, एगो इसके पीछे होता है, 5 गो सतह टोटल होता है। अगर आपसे ये भी चीज आपका क्लियर हो गया, प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं बाबू? प्रिज्म में कुल सतह, प्रिज्म में कुल सतह, तो ये भी याद रखिएगा कितना होता है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा तो सर 5 गो सतह होता है। कितना सतह होता है बाबू? तो टोटल 5 सतह होता है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, यही है आपका प्रिज्म। अगर इसमें से देख सकते हैं, आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये श्वेत प्रकाश का किरण है बाबू। श्वेत प्रकाश का किरण क्या है बाबू? श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। अब इसमें एक चीज देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण को बाबू, वर्ण विक्षेपण का घटना क्या है वही मैं बता रहा हूँ। ये श्वेत प्रकाश का किरण है बाबू, जो किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। ये प्रिज्म है बाबू। मैं आपको इसका फिगर खुद से भी ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 3D फिगर है ये। और 3D फिगर आप कॉपी पे नहीं बना सकते हैं, मतलब आप इसको 3D के माध्यम से नहीं दिखा सकते। इसलिए प्रिज्म जो बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। प्रिज्म जो आपको बनाना होगा आप इसी प्रकार से बनाएंगे, उसका मात्र एक ही सतह सामने वाला दिखता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में, देखिएगा 7 रंग में बटा हुआ है। यहाँ पर सबसे नीचे जो आपका होता है वो बैंगनी होता है बाबू। क्या होता है? बैंगनी, जिसको वायलेट बोला जाता है। ऊपर बाबू आपका सबसे रेड होता है। क्या होता है बाबू? रेड। अब बीच में अलग कलर होता है, सब कलर का भी नाम बताऊंगा। ये जिस पर्दे पर प्राप्त होता है उसका क्या नाम है उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये रहा आपका, सब कलर का नाम भी है। जैसे ये क्या है बाबू? व्हाइट लाइट, जिसको बोला जाता है श्वेत प्रकाश की किरण। जैसे अभी मैंने बताया क्या बाबू? श्वेत प्रकाश की किरण है प्यारे साथियों। क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश की किरण है, जिसको व्हाइट लाइट भी बोला जाता है। अब ये अगर किसी प्रिज्म से गुजारा जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपका क्या है बाबू? एक प्रिज्म है। ये आपका एक प्रिज्म है। अगर हमने श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा तो ये 7 रंगों में विभक्त हुआ था बाबू। कितने रंगों में? 7 रंगों में। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ये बाबू 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों बाबू? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा। इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं सब क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा। नीचे आपका जो सबसे होता है बाबू बैंगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है बाबू? बैंगनी रंग होता है, याद रखिएगा। ऊपर जो आपका होता है बाबू वो होता है आपका लाल होता है बाबू। क्या होता है? लाल। चलिए, ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको, क्रम से कलर दिया हुआ है बाबू। क्रम से दिया हुआ है। सबसे नीचे आपका होता है बाबू वायलेट। ठीक है, जिसको बोला जाता है बाबू बैंगनी। मैं यहाँ पर इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, बैंगनी। इसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब देखिएगा, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो 7 रंग है मैं आपको खुद से बना करके दिखाता हूँ। ऐसे तो आपको ये लग रहा होगा, ऐसे तो आपको ये लग रहा होगा कैसे गया है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिएगा। ये देखिएगा, ये मैं आपको एक प्रिज्म बना रहा हूँ। ये है एक प्रिज्म बाबू, ये है आपका एक प्रिज्म। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया हूँ। और देखिए, जब इसमें से श्वेत प्रकाश का किरण ऐसे जाता है, जाने के बाद बाबू इसका क्या होता है? जाने के बाद इसका अपवर्तन होता है, याद रखिएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। मैं थोड़ा सा दूर लिखूंगा ताकि सभी कलर इसमें एडजस्ट हो जाए। सभी कलर इसमें एडजस्ट हो जाए भाई, सभी कलर इसमें एडजस्ट हो जाए। अब देखिए, मैं इसमें से 7 रंग खींच देता हूँ। देखिएगा, एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा
सीधा लाइन लूंगा, देखिएगा बीच में जो जिस कलर का मतलब नहीं होगा, जो जिस कलर का होगा मैं उसको ले लेता हूँ, या फिर एक ही कलर से बता देता हूँ, नाम लिख दूंगा, देखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका दूसरा, हो गया ये, हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा। अब प्यारे साथियों एक चीज देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है, ये एक पर्दा पर प्राप्त होता है, उसको भी मैं बताऊंगा उसको क्या बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले हम कलर के बारे में जान लेते हैं बाबू। किसके बारे में? कलर के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे नीचे वाला अभी मैंने बताया बाबू कैसा होता है, सबसे नीचे वाला बैंगनी होता है, बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है बाबू? बैंगनी। अब इसका ट्रिक क्या है बाबू? कलर तो मैंने बता दिया, कलर का नाम कौन कौन होता है, इसका ट्रिक क्या होता है वो देखिएगा। ट्रिक होता है हिंदी में बाबू बैजानी हपी नाला। क्या होता है बाबू? बैजानी, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, ये आपका ट्रिक होता है। इंग्लिश में बोले बाबू तो विवगियोर होता है। क्या होता है बाबू? विवगियोर, विवगियोर, याद रखिएगा, ये इंग्लिश का ट्रिक होता है। कहने का मतलब है, अब देखिए इसको, ये ट्रिक क्या है सर, क्या लिख दी है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बै से नीचे से ऊपर जाइएगा, याद करने का ट्रिक होता है नीचे से ऊपर। ये होता है बाबू आपका बैगनी। क्या होता है? बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी। दूसरे नंबर पे क्या होता है बाबू? जामुनी होता है, ठीक है, बैजानी, ये होता है नीला। हॉपी नालन, ये होता है हरा, ये होता है पीला। हॉपी, ये होता है बाबू नारंगी, और ये होता है आपका लाल होता है बाबू। यही आपका ट्रिक हो गया, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। इंग्लिश में बोले बाबू तो ये होता है विवग्योर। बैगनी का वायलेट होता है, जामुनी का इंडिगो होता है, नीला का बाबू ब्लू होता है, हरा का बाबू ग्रीन होता है, पीला का बाबू येलो होता है, और ऑरेंज होता है, फिर ये आपका रेड होता है। ये रहा आपका ट्रिक बाबू, जिससे आप प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को, की घटना को दर्शा सकते हैं, और उसका कलर भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कौन कौन बनता है बाबू, इससे क्वेश्चन कौन कौन बनता है ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा बाबू, सबसे पहले कि सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है? सबसे अधिक झुकाव, सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है? ये मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक झुकाव। अब आप ही बताएंगे सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का होता है। देखिए जो सबसे अधिक झुकाव का मतलब क्या है, फिर विचलन भी आपसे कह सकता है। सबसे जो नीचे झुका हुआ है उसका झुकाव अधिक है, यानी सबसे नीचे क्या है वो बैंगनी है, यानी बैंगनी रंग का झुकाव ज्यादा होता है बाबू, बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है, याद रखिएगा। उसके विपरीत सबसे कम झुकाव कौन से रंग का हुआ है बाबू? सबसे कम झुकाव, यहाँ पे लिखेंगे सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव, क्या लिखेंगे बाबू? सबसे कम झुकाव। जितने भी इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे कम झुकाव यानी सबसे कम मुड़ा कौन है बाबू? तो लाल कलर का जो प्रकाश का किरण है बाबू, लाल वाला कौन है बाबू? लाल कलर का बाबू सबसे कम मुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, विचलन पूछ देगा, आपको झुकाव पूछ देगा, या फिर विचलन पूछ देगा कि सबसे अधिक विचलन, विचलित कौन सा प्रकाश का कलर होता है, ठीक है। अब देखिए जो बाबू सबसे अधिक झुकाव जिसका होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। मैंने क्या बताया? जो जितना अधिक, यानी जिसका झुकाव अधिक, जिसका झुकाव अधिक होगा उसका बाबू तरंग दैर्ध्य कम होगा। उसका तरंग दैर्ध्य बाबू क्या होगा? सॉरी, झुकाव अधिक तरंग दैर्ध्य कम, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होगा बाबू? कम होगा। क्या होगा बाबू? तरंग दैर्ध्य कम। जिस कलर का झुकाव अधिक उसका तरंग दैर्ध्य कम। झुकाव कम, देखिए इसका झुकाव कम है तो इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। इसका तरंग दैर्ध्य बाबू, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा बाबू? इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। यानी याद रखिएगा, इससे एक और ऑब्जेक्टिव दूगो बना कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन से रंग का होता है? तो जो सबसे कम मुड़ा हुआ होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है। प्यारे साथियों इतना क्वेश्चन आप सभी के इससे क्लियर हो गया। अब देखिए इससे आपसे पूछ सकता है कि, इसीलिए बाबू रेड लाइट ज्यादातर देखे होंगे कि सिग्नल पर या फिर ट्रैफिक सिग्नल के रूप में रेड लाइट का यूज किया जाता है, ताकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है। मैं अगला टॉपिक दूसरा नहीं लूंगा, यही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, और अगला है परिभाषा में थोड़ा सा इसका लिख देता हूँ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको बोला था बाबू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोला था बाबू? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला था बाबू, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका परिभाषा थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आप सभी को कि जब क्या होता है बाबू, देखिएगा थोड़ा सा फिगर के माध्यम से परिभाषा समझेंगे। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण, ये क्या है बाबू? तो श्वेत प्रकाश की किरण है, मैंने कितनी बार बताया श्वेत प्रकाश की किरण है।
तो जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है बाबू। तब वह प्रकाश का किरण कितने रंगों में बाबू? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहता है। चलिए अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा। जब जब बाबू जब प्रकाश की किरण को, सॉरी, जब श्वेत प्रकाश की किरण को, ये मत भूलिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण को बाबू, जब श्वेत प्रकाश की किरण को, जब श्वेत प्रकाश की किरण को बाबू, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे बाबू? किसी प्रिज्म से, याद रखिएगा, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, देखिए, तब तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तब वह प्रकाश की किरण, तब वह का मतलब क्या? प्रकाश का किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है बाबू। कितने रंगों में? 7 वर्णों या रंगों, एक ही बात है बाबू। रंग या वर्ण, वर्ण का मतलब भी रंग ही होता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को बाबू, प्रकाश के, याद रखिएगा, प्रकाश के इसी घटना को बाबू, इसी घटना को, प्रकाश के इसी घटना को, प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं बाबू। वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन बाबू, वर्ण विक्षेपन, याद रखिएगा। ये रहा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपन का परिभाषा। क्लियर हुआ? कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन बाबू, कहते हैं। आई होप आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाबू यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बाबू, उसी से रिलेटेड बाबू आपका एक वर्णपट जिसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है बाबू। ये क्या है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम बाबू, ये कहीं कहीं आपको हिंदी में वैसे देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम ऐसे लिखा होता है, स्पेक्ट्रम। तो याद रखिएगा वर्णपट ही पूछ रहा है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसी फिगर के माध्यम से बाबू, इसी फिगर के माध्यम से आप इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए, चलिए पहले इस फिगर को देखते हैं बाबू। देखिए, ये जो श्वेत प्रकाश का किरण है जो 7 रंगों में विभक्त होकर के निकल रहा है, ये किसी न किसी पर्दे पर प्राप्त होता है बाबू, किसी न किसी पर्दे पर प्राप्त होता है, और किसी न किसी पर्दा कहिए, पट्टी कहिए, जिस पर प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू? स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहा जाता है। यानी बाबू श्वेत प्रकाश की किरण, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के क्रम में जो श्वेत प्रकाश का किरण है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, और वह 7 रंग जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है बाबू? वर्णपट बोला जाता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, किसी न किसी ये पर्दे पर प्राप्त होता है बाबू, किसी न किसी पर्दे पर, या क्या बोल सकते हैं इसको, पट्टी पर प्राप्त होता है। जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसी को बोला जाता है बाबू वर्णपट या स्पेक्ट्रम। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं, इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, बस यही 2 टॉपिक मैंने आपको बताया था। देखिएगा क्या हो जाएगा बाबू कि जब, या फिर ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन, जब प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को थोड़ा सा अच्छा सा लिखेंगे, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है बाबू, किससे? जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे? तो जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तब तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, विभक्त, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और यह 7 रंग, और यह 7 रंग, याद रखिएगा, और यह 7 रंग, और यह 7 रंग कहने का मतलब है यह 7 रंग जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यह 7 रंग जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है बाबू, किस पर्दे पर? जिस भी पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया
जाता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे बोलते हैं, उसे वर्णपट बोलते हैं, या वर्णपट कहलाता है बाबू। वर्णपट, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है, याद रखिएगा, कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप बाबू आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा हो ये क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। बाकी धन्यवाद।